आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप चौहान। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। और हम बात करते हैं केंद्र सरकार की विस्तार, कैबिनेट मंत्री का हुआ विस्तार। क्या भाजपा अपनी कमियों को छुपाने के लिए केंद्र में मंत्रियों का विस्तारवाद हुआ है, या फिर विकास के लिए केंद्र में कैबिनेट मंत्री का विस्तारवाद हुआ है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं पहुंचा हूं बुराड़ी विधानसभा सुदामा जी के पास, जो भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, गोपाल झा। उनसे कुछ मैंने तीखे सवाल किए हैं, जिसके जवाब उन्होंने इस तरह से दिए। आपसे एक छोटा सा सवाल है, चूँकि आप बुराड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ये जो अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री में जो उथल पुथल हुआ है, क्या ये जातीय समीकरण पे ही मंत्री बनेगा, या उनको क्या सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट मिलेगा तभी कैबिनेट मंत्री में उनको एंट्री मिलेगी? ये ऐसा सवाल है आपका। मैं समझता हूँ कि कोई भी दल है, और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है जो धर्म जाति से ऊंचे उठ करके सबके साथ सबके विकास के लिए कार्य करती है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विजन थी कि अंतिम व्यक्ति तक उन व्यक्तियों को हमें लाभ देनी है जहाँ तक लाभ नहीं पहुँचा, और उस घर में दिया जलाना है जहाँ सबूत से अंधेरा है। तो इसको साकार भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के ये दूसरी कार्यकाल के तीसरी मंत्रिमंडल विस्तार में हुआ है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, भारतवर्ष के कोने कोने के लोग का जितना समाहित होना संभव था, क्योंकि मंत्रिमंडल का एक लिमिटेशन होता है कि केंद्र में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिला के जो लोकसभा में हमारे 543 सीट है, उसके 15% यानी 54, 510% हुआ 54, अब 15% हो गया 27, आधा और जोड़ 81, ये हो सकते हैं। तो राज्य की जनसंख्या, परिस्थिति, वहाँ की आबादी, वहाँ के निचले तबके को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का एक समावेश हुआ है। और मैं समझता हूँ इससे पहले जो समावेश हुआ था उसमें कुछ असंतुलन था, उसको यहाँ ठीक किया गया है। जब हमने इनसे पूछा कि देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, लोग त्राहिमाम हैं, तब इन्होंने क्या जवाब दिया? देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक चरमरा गई है, रोजगार नहीं है, लेकिन उनको ये लगा कि हमारे जो मंत्री जो गण हैं कैबिनेट में, वो शायद क्या रियलाइजेशन कर रहे हैं चेंज करके जो इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार बात किया है। नहीं, देखिए, एक प्रक्रिया है। कुछ लोग जो सरकार से इस्तीफा देके आए हैं वो संगठन में जाएंगे, कुछ लोग संगठन से सरकार में गए। और रही देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सच्चाई है कि जो कोरोना काल रही है पिछले 2 वर्ष में, जिस कारण से देश की हर एक गतिविधि, हर एक लोगों को तकलीफ पहुंची है। कोई व्यक्ति भूखा रहा हो या ना रहा, तकलीफ में जरूर रहा है। किसी के घर में मौत हुई, कोई बीमार रहा, कोई भूखा भी रहने के कारण पहुंचा। सरकार
और समाज दोनों मिलकर के यथासंभव उनको आगे प्रयास किए। और उस काल में जिस तरह से भयावह स्थिति थी कि एकदम से जितनी हमारी बेड हैं, जितनी हमारी ऑक्सीजन है, जितनी हमारी आईसीयू है, उससे ज़्यादा मरीज उपज रहे हैं। जैसे हमारे एक ही दिन में बहुत सारी वर्षा हो जाएगी, दिल्ली में पानी भर जाएगा, उसी तरह से ये कोरोना काल जो रहा इससे कंट्रोल से बाहर हुआ। और देश में लोग जो कारोबार बंद हुई है, उससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। तो इन सभी चीज़ों पर और अधिक ध्यान से काम करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को काम में लगाया गया है, ना कि इतना मंत्री बनाकर उनको सुख सुविधा के लिए दी गई है। उनके अधिक हाथ चाहिए थी काम करने वाला, वो हाथ बढ़ाए हैं कि ये जो समस्याएं कुछ सामने देश के सामने खड़ी है उनको हम मिलकर कैसे चुनौती को लेंगे। वहीं जब हमने एक अहम सवाल इन पे पूछा कि जो डीजल और पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार उस पर बढ़ोतरी हो रही है, तो केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? लगातार पेट्रोल और डीजल पे बढ़ती हुई दामों को या महंगाई को सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इस विषय में क्या? पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं है। कंट्रोल तो जब मर्जी हो जाएगी। कंट्रोल इसलिए नहीं हो रही है कि देश की जो अन्य खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गई। स्वास्थ्य का बजट ज़्यादा हो गया, रक्षा का बजट ज़्यादा हो गया, रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे विस्तार हो रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही है। तो वो हमें इस कोरोना काल में कुछ लोगों को सरकार ने उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी डाले, कुछ मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं। तो ये आएगा तो कहाँ से आएगा? इसी देश को कहीं से निकालना है और कहीं जाना है। तो जो इसमें टैक्स है, इसमें ये निश्चित रूप से जो हमारी जानकारी है उस पर 57% टैक्स है। जो पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 100 रुपये का पेट्रोल है तो उसमें 57 रुपये टैक्स है, उसमें राज्य और केंद्र सरकार का। और लगभग 2.5-3 रुपये जो टैक्स है वो जो बेचते हैं वो। तो 40 रुपये की जो ओरिजिनल रेट की पेट्रोल है, अगर हम टैक्स राज्य सरकार भी छोड़ दे और केंद्र सरकार भी छोड़ दे तो 40-45 रुपये पेट्रोल मिल सकती है। लेकिन अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो उसमें राज्य सरकार का भी खर्च निकल रहा है, मास्टर का तनख्वाह मिल रहा है, डॉक्टर का तनख्वाह मिल रहा है, सेना है उनकी तनख्वाह मिल रहा है। तो वो जो पैसे टैक्स का है वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि देश में अभी अन्य टैक्स कम हो गए, इस पर टैक्स कुछ ज़्यादा मात्रा में लेकर के काम किया जा रहा है, देश हित के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। पर जनता का कहना है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लोअर मिडिल क्लास के लिए, जो कि बिल्कुल रोज़मर्रे की ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करती है। जब भी कोई कदम उठाती है तो वही पीसते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि उन पर ध्यान सरकार को आकृष्ट करने की जरूरत है। जो एकदम से गरीब हैं उनके लिए कुछ सरकारें घोषणाएं भी कर देती हैं, कुछ सोचते भी हैं। लेकिन ये जो कोरोना काल है, मुझे इस क्षेत्र में, गुरारी क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग हैं जो ट्यूशन्स पढ़ा के गुजर करते थे, जो एडवोकेट के प्रोफेशंस चलाते थे, जो छोटे छोटे मीडिया कर्मी के लोग हैं, पंडित पुजारी जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, जो शादी ब्याह में संगीतकार कलाकार हैं। ऐसे लोग जिनकी सामाजिक छवि भी है, समाज में मिलने जो उनके बिना समाज में कोई काम होना भी नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई उनको सहायता नहीं मिली और समाज में वो कहीं हाथ भी नहीं फैला सकते और समाज उन्हें, उनके लिए समाज चिंतित भी समाज भी नहीं है। वो देखते हैं कि भाई वो लाइन में खड़े नहीं हो सकते, कोई लाइन में खड़ा होगा उनको रोटी भी देनी। तो सरकार को ऐसे जो वर्ग हैं उनकी तरफ सोचने की जरूरत है, ये मैं मानता हूँ। जनता के सारे सवाल जय भारत न्यूज़ पे आपने दिया, बड़ी सादगी से दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जय भारत न्यूज़ की पूरी टीम को और चौहान साहब आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल वो पदार्थ है जिसके बढ़ने से ना केवल गाड़ियाँ महंगी पड़ती है, बल्कि हर एक चीज़
का दाम बढ़ जाता है, महंगाई हो जाती है। केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने की ये कोशिश करती है कि जिसके पास गाड़ियां हैं उन्हीं को महंगी पड़ती है। नहीं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी तो ज़िंदगी जीने के लिए जितनी भी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है वो महंगी हो जाती है। और ये सिर्फ एक वर्ग पे लागू नहीं होता है, ये छोटे से मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास तक लागू होता है। तो इसमें भाजपा क्यों नहीं इस पे मंथन करती है, क्यों नहीं इस पे विचार करती है? जो सब पर मार पड़ता है, कुछ 20% 25% जो है पैसे वाले हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो 80% 75% हैं उन्हें तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है ना। पेट्रोल डीजल बढ़ाने का मतलब है पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर जाना, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आप सब जानते हैं। जब हमने बेरोजगारी पे सवाल किया था तो उन्होंने क्या कहा, पेट्रोल डीजल पर क्या कहा। ये सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर आई थी, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं किसका विकास किसका साथ। क्या ये माने कि अब केंद्र में कैबिनेट मंत्री का विस्तारवाद हुआ है तो हो सकता है कि विकासवाद भी हो, विकास भी बढ़े, विकास भी हो, ऐसी उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से। धन्यवाद, आप बने रहिए जय भारत न्यूज़ पर।